से जवाब सबसे सबसे जी अमित रायना साहब, बिल्कुल मैं आपके सवाल का बहुत ही सिंपल सा उत्तर देना चाहूंगा। मैं कांग्रेस का कोई प्रवक्ता नहीं हूं भाई साहब, मैं राजनीतिक विश्लेषक हूं और मुद्दे पे बात करता हूं। कांग्रेस में जो हो रहा है नहीं हो रहा है, आपके हिसाब से कांग्रेस को पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कांग्रेस की तरफ आप राजनीतिक विश्लेषक हैं तो ये बता दीजिए, कांग्रेस को पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? डॉक्टर अब्बास, अगर आप राजनीतिक विश्लेषक हैं तो जो कदम भारत के हित में उसका तो स्वागत भाई साहब, मैं आपको राहुल गांधी दिखता हूं क्या? आपको मैं राहुल गांधी दिख रहा हूं? मैं क्या बात पूछ रहा हूँ, कांग्रेस की पार्टी आपने खुद आपके हिसाब से कांग्रेस को पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? समझता हूं कि ठीक लेगी। आप तो कोई जवाब ही नहीं दे रहे, कैसा विश्लेषण कर रहे हैं आप? देखिए, राजनीतिक विश्लेषक जो होता है वो निष्पक्ष होता है। जी बिल्कुल, राजनीतिक विश्लेषक निष्पक्ष होता है, पर मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये बता दूं, सुनिए, अगर ये मुझे पूछा जाए जी, तो ये मुझे पूछा जाए तो बिल्कुल कांग्रेस को जरूर इलेक्शन लड़ना चाहिए, हर जगह लड़ना चाहिए। चलिए, ऐसी कोई सीट नहीं छोड़ना चाहिए। अब मैं एक सेकंड, ऐसा है, मैं माजिद हैदरी और सनी दीमान मैं आपको दिक्कत बताता हूं। दिक्कत यह है कि आपने कश्मीर मुद्दे को राजनीति का मुद्दा बना दिया। भारत के साथ खड़े होने के बदले आप पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए। अब सवाल यह पैदा होता है कि मोबाइल फोन तो खुल गए, पर आपके दिमाग के ताले कब खुलेंगे? मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक तरफ आपको ये तस्वीरें दिख रही है, कश्मीर का जो युवा है वो जाकर आर्मी ज्वाइन करना चाहता है, देश हित में काम करना चाहता है, और जिस पाकिस्तान की आप तरफदारी करते हो या उसका साइड लेते हो कश्मीर पे, वो अपने बच्चों को क्या सिखा रहा है, जरा देखिए, सुनिए। कश्मीर के बच्चे जाना चाहते हैं आर्मी में और पाकिस्तान के बच्चे बनना चाहते हैं जिहादी। सुनिए, वीडियो देखा होगा आपने। सनी दीमान, मैं आपको बताता हूं, आपको पाकिस्तान में इंटरेस्ट नहीं है, पर एक सेकंड, पाकिस्तान में इंटरेस्ट नहीं है, पर माजिद हैदरी और सनी दीमान, आप लोग जो है, जो इशू को उठाते, कश्मीर के इशू को उठाते, उसका इस्तेमाल कौन करता है? पाकिस्तान करता है। डॉसियर में फ्रंट पेज पे कौन छपता है? राहुल गांधी छपते हैं। उनके लेटर में उनका जिक्र आता है। इमरान खान ने भी अब जब यूनाइटेड नेशंस में थे तो उन्होंने बोल दिया था कि देखिए, और किसी ने समर्थन किया ना किया हो, कांग्रेस पार्टी हमारी बात को रिटरेट कर रही है, बोल रही है कि कश्मीर में हालात ठीक नहीं है। अधीर रंजन चौधरी कहते हैं कि ये बायलैटरल मामला नहीं है, ये अंदरूनी मामला नहीं है, ये इंटरनेशनल मामला है। तो पाकिस्तान के खेमे में बैठोगे क्या आप मोदी विरोध में? मैं खालिस हिंदुस्तानी हूँ, अगर उससे खालिस हिंदुस्तानी होने के नाते इस मुल्क का जो हिस्सा है जम्मू कश्मीर की आवाम, 20 लाख जो आवाम जो कश्मीर की है और जम्मू रीजन में जो लोग परेशान है पिछले 72 दिनों से, अगर उन्हें परेशानी होगी तो मुझे परेशानी होती है। आपने हटाया, क्या परेशानी, किसने फोन करके आपको बताया? आपने फोन चलने का दिया? अरे सनी दीमान, तो फिर आपको पता कैसे चला? आपको पता कैसे चला? कश्मीर में, एक सेकंड, मैं आपको 20 सेकंड दे रहा हूं, मैं आपको 20 सेकंड दे रहा हूं। सनी, सिर्फ सनी को स्क्रीन पे लाइए, मैं सनी से बातचीत करना चाहता हूं 20 सेकंड, अगले 20 सेकंड। आपने कहा कि कश्मीर के लोगों को दिक्कत है, मैं मानता हूं आपकी बात। आपको कौन से कश्मीरी ने बताई? नाम बताइए मुझे, उसका एड्रेस बताइए, उसने कैसे आपसे संपर्क किया? आप मुझे बताइए, शैला राशिद बनने की जरूरत है? शैला राशिद से देखो, पहले बताइए किस कश्मीरी ने आपको बोला उसको दिक्कत हो रही है? मेरी दोस्त है, अरे कश्मीरी सीख है, कश्मीरी सीख है, सिमरनजीत कौर, ठीक है, कश्मीरी सीख है, बिल्कुल कश्मीरी सीख है, वो पढ़ रही है, वो अपने माता पिता से उसकी बातचीत हुई है। आप मैंने एग्जाम्पल दे दिया, बात कैसे? एग्जाम्पल वो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है। आप लोगों ने हवा फैला रखा है, बात नहीं हो रही, जेल में है, कोई कांटेक्ट नहीं है, बड़ी बात। फिर आप रिपोर्ट लेके आ जाते हैं कश्मीर में ये हो रहा है। मैं ये कह रहा हूँ, सुनिए, मोदी जी आपके संपर्क है या आप लोगों से मिल रहे हैं या नहीं? एक सेकंड, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अमित रैना क्या बोल रहे हैं सुनिए। गुलाम नबी आजाद की मैंने बात सुना है, उन्होंने बोला जेल बन चुका है, कॉन्सेंट्रेशन कैंप, एज पर अधीर रंजन चौधरी। कॉन्सेंट्रेशन कैंप से फोन कैसे आ गया आपको? दोस्त मेरे, जेल बन चुका है, 72 दिन बाद कैसे आ गया? मतलब जेल नहीं था, बहाली होती है, जेल नहीं था, फोन सेवाओं की 72 दिन बाद बहाली होती है, फोन सेवाओं की। अगर होती है मोबाइल, अभी भी रैना जी अभी भी मोदी जी बोल रहे हैं कि 4 महीने और लगेंगे। मुझे याद आता है कि नोटबंदी के टाइम पर सिमरनजीत कौर ने आपको बताया नोटबंदी के, एक मिनट, सिमरनजीत कौर ने बताया आपको श्रीनगर में उनकी फैमिली, सुनिए, ठीक है ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सिमरनजीत नोटबंदी के समय पर आप नोटबंदी आप बात नहीं करने देना चाहते हैं। मैं आपको क्या पूछूं? आप शोर चाहते हैं? नहीं, मैं शोर में मुद्दों को दबाना चाहते हैं। सेंस चाहता हूं आपके बातों का।
आप सिमरनजीत कौर ने पूरा ही नहीं करने दे रहे, मैं आपको कैसे पूरा निकलेगा? करने दे रहा हूं। सिमरनजीत कौर ने आपको फोन करके बताया कि उनको तकलीफ हो रही है। बिल्कुल हो रही है, उनके परिवार गुलाम नबी आजाद ने, मैंने शुरुआत में बताया, गुलाम नबी आजाद ने बोला बोलने की आजादी खत्म हो चुकी है, पर सिमरनजीत कौर की आजादी तो थी। उन्होंने तो सनी दीवान को फोन करके बताया, तो मतलब वो झूठ बोल रहे थे ना। साउथ इंडिया में सर, राहुल गांधी और गुलाम नबी आजाद झूठ बोल रहे थे, ये आप बोल दीजिए। सुनो सुनो दोस्त, जिस तरीके से आप अपने शब्द अभी देख, नोटबंदी के समय पर मोदी जी बोले कि अगर 31 दिसंबर से पहले 31 दिसंबर को सब ठीक नहीं हुआ, सब ठीक नहीं हुआ, तो मुझे चौराहे पर खड़े कर मुझे जूती मारना और मुझे जला देना, जिंदा जला देना। सुनो नोटबंदी के बाद में इस देश की हालत 2% जीडीपी गिर चुकी है। देश जो है 40 साल के सबसे बुरे सर, आज हम डिबेट कर रहे हैं, बुरे उसमें दौर में जा चुका है। मैं आज क्या डिबेट कर रहा हूँ? ये इकोनॉमिक मुद्दों को ढकने के लिए मोबाइल फोन मुद्दा लाया जाता है। पाकिस्तान परस्त एजेंडा हुआ। मैं पाकिस्तान की मोहब्बत नहीं करता, आपको मीडिया वालों को मैं भी मोहब्बत नहीं करता, पर दिक्कत क्या है ना, प्यार है पाकिस्तान से, मुझे इस मुल्क से प्यार है, इस मुल्क के बेसिक मुद्दों से प्यार है। हरियाणा के चुनाव, राजीव पांडे, हरियाणा के चुनाव में, एग्रेरियन इकोनॉमी में, महाराष्ट्र के चुनाव में बात किसकी होगी? राष्ट्रीय सुरक्षा हरियाणा के मुद्दों की बात होगी कि नहीं? राष्ट्रीय सुरक्षा इंपॉर्टेंट नहीं है? राष्ट्रीय सुरक्षा देखो, चलिए कश्मीर में रायता फैला दिया, ठीक है, कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में आपने रायता फैला दिया, कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, किसी की जान नहीं मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, लोगों को अमित रैना और जनता को बाहर आके सेलिब्रेट करने दीजिए। जब सब चंगा है, ठीक है, तो उनको बाहर आने दीजिए। और अगर सब चंगा नहीं है तो आप सब चंगा है नहीं। सुनिए एक सेकंड, अभी आप लगातार नहीं बोल सकते, मुझे सवाल राजीव पांडे सवाल ये है, राजीव पांडे सवाल तो सुन लो, सवाल सुन लो सर। मेरा सवाल ये है, उनको दिक्कत है कि हरियाणा में आप इस इशू को क्यों उठा रहे। ये लॉजिक हो सकता है कि हरियाणा से कई सारे हमारे सिपाही जाते हैं, ये भी लॉजिक हो सकता है राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला हर स्टेट में इंपॉर्टेंट है। पर मैं इनसे ये पूछ रहा हूं कि अगर हालात कश्मीर में इतने बुरे हैं, लोग इतने नाराज है, वो ताली नहीं बजा रहे इस डिसीजन पे, तो ये बीडीसी के चुनाव क्यों बॉयकॉट कर रहे हैं? और देखिए यहां पे दिख रहा है 59% वोटिंग चल रही है लगातार। 59% लोग बता रहे हैं मुझे कि देखिए जो मोदी 370 चैलेंज है, विपक्ष से उसका पूरा ड्रामा, कश्मीर का ड्रामा एक्सपोज हो चुका है। राजीव पांडे देखिए साजाद जी, आपने कहा कि ये बीडीसी में चुनाव नहीं लड़ रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि जनता ये समझ चुकी है कि इनका कश्मीर से कोई लेना देना नहीं है। ये केवल वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे थे कश्मीर के नाम पर। मैं भी चैलेंज करूं आपको। देखिए हम लोकतंत्र में, अगर आप महाराष्ट्र और हरियाणा में बात कहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जनता आपको इस मुद्दे पर समर्थन कर रही है कि नहीं कर रही है। लोकतंत्र में चुनाव हो रहा है ना, अगर आपको लग रहा है कि 370 मुद्दे बेरोजगारी खत्म करने से बात कर पता चल जाएगा। 70 साल में नहीं माजिद हैदरी या अमित रैना, सनी, ये देश 40 साल के सबसे बड़े बेरोजगारी के दौर से गुजर रहा है। ये चैलेंज ओके, आप भी चैलेंज दीजिए। 70 साल में आपने क्या कर दिया वो देख रहे हैं। 70 साल में यहाँ तक पहुंचे हैं ना यार, अपने जहाँ तक पहुंचे। अब आप तो इसरो का भी मजाक उड़ा रहे हो। अच्छा, माजिद हैदरी या अमित रैना, सर एक मिनट रुक जाइए। माजिद हैदरी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस, सिर्फ कांग्रेस नहीं, एनसी और पीडीपी, इन तीनों ने मिलकर आपको इस तरीके से बेवकूफ बनाया है, इस तरीके से बुद्धू बनाया है। आपको पता नहीं, मैं और शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, मैं आपको बताता हूं क्यों। 370 था टेम्पररी एंड ट्रांजिएंट प्रोविजन। अगर इनको लगता था 370 इतना ही महत्वपूर्ण है, जैसे आज चिल्ला रहे हैं, राग अलाप रहे हैं, तो इतने साल थे तीनों केंद्र की सरकार में कांग्रेस के साथ मिलके, इन्होंने आज तक इसको परमानेंट क्यों नहीं किया? परमानेंट कर देते तो ना बीजेपी इसको हटा पाती, ना माजिद हैदरी को आकर रोज 5 बजे रोना पड़ता, और ना मोदी को चैलेंज देना पड़ता। तो आपकी बात से इत्तेफाक कुछ हद तक लगता है कि अगर हमारे लोकल सियासतदानों ने, अगर जो नेता थे ना, लोकल नेता, अगर उन्होंने इसको परमानेंट करने की कोशिश की होती तो आज शायद मुझे लगता है कि मसला कश्मीर का हल ही सिर्फ यही था कि हमारे को स्पेशल स्टेटस मिलता। वो तो आज क्योंकि हमारा स्पेशल स्टेटस चला गया तो हमें आज कदर आ रही है कि वो स्पेशल स्टेटस था क्या, थोड़ी बहुत ऑटोनॉमी और देनी थी और मसला कश्मीर हल हो गया था। लेकिन भाजपा सरकार ने मसले कश्मीर को हल करने की कोशिश नहीं की, नहीं की, क्योंकि जितना
बड़ा इंटरेस्टिंग है। और इस रायते को पूरे देश में याद रहता है। अमित राणा ठीक है, ठीक है, तो आप लीजिए। तो किसी की जान नहीं गई तो ये आपके लिए रायता बिल्कुल हो रहा है। किसी की आवाज नहीं। एक तो पहले ये जो आप लोगों को नहीं, अमित राणा सवाल क्या है? सवाल क्या है? कश्मीरी जम्मू कश्मीर मेरा है, सवाल क्या है? कश्मीरी जम्मू कश्मीर नहीं है, जम्मू कश्मीर लद्दाख है। अगर कश्मीर के 4 डिस्ट्रिक्टों में समस्या है तो पूरे स्टेट को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। आपके 1.3 करोड़ के स्टेट में अगर 20 लाख लोगों को समस्या है, तो आपने खुद बोला 20 लाख की पॉपुलेशन, अगर 20 लाख लोगों को समस्या है तो आप 1.1 करोड़ को इग्नोर नहीं कर सकते। 1.1 करोड़ सवाल क्या है? फोकस सवाल है। माजिद हैदरी सवाल सुनिए। पता नहीं माजिद हैदरी अमित राणा आपको जवाब देंगे, पर मुझे सवाल देने दीजिए। माजिद हैदरी रुक जाइए, मैंने आपको एक सवाल पूछा, आपने जवाब नहीं मिला। 10 माजिद हैदरी रुक चाहिए, मुझे अमित राणा चाहिए, मुझे अमित राणा से बात करनी है। 50,000